नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। पटना की कमिश्नरी में विधान परिषद के सदस्यों के लिए नामांकन शुरू हो चुका है, जिसमें कई राजनीतिक दलों के नेता अपना नामांकन कर चुके हैं। इसी कड़ी में जेडीयू से नीरज कुमार स्नातक के लिए अपना नामांकन करा चुके हैं। नामांकन के दौरान उनके सहयोगी राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह भी मौजूद रहे। वहीं आरजेडी से आजाद गांधी ने भी स्नातक से अपना पर्चा भरा है और कहा कि इस राज्य में कोई गरीबों का नेता है तो वो है तेजस्वी। पटना से पार्षद के निर्दलीय शिक्षक उम्मीदवार डॉक्टर अवधेश कुमार सिन्हा ने भी अपना पर्चा भरा है। सैनिटाइजर बाद में दिया जाता है। मैं शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व हूँ। एक शिक्षक के नाते मैं शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व हूँ, लेकिन लगातार मैं 3 दशक के देख रहा हूँ कि शिक्षा की स्थिति बिल्कुल यहाँ खराब है। तो मैं सोचा कि जो एक मैं शिक्षक हूँ, आज शिक्षा की स्थिति यहाँ बदतर हो गई है। जहाँ तक कि लेटेस्ट नीति आयोग का भी रिपोर्ट है कि शिक्षा बिहार का शिक्षा सबसे निचले प्रदान पर है। तो मन में जागृत हुआ कि नहीं, इसमें इसका प्रतिनिधि बन करके इसका प्लेटफॉर्म लेकर के थोड़ा मैं इसमें मेहनत करूं, ताकि शिक्षक को भी बढ़िया सुविधा मिले, ताकि उसमें शिक्षा में लोग विकास करें। मेरी शिक्षा बिहार की थोड़ा नज़र आए भारत। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब तक किसी दल ने अपने प्रत्याशी के नामों का पत्ता नहीं खोला। इसी को लेकर प्रत्याशियों की धड़कनें भी तेज हो रही हैं। न्यूज वन इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर मतदाताओं से उनके मन की बात को जाना है। जरा देखिए हमारे संवाददाता की ये अहम रिपोर्ट। जनताओं को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। यानी 15 साल जब मेरी उम्र होगी तो आरजेडी आई और हर 5 साल पे विधानसभा होता है, और बार बार हम उसको जिता के लाया, लेकिन वो जेडीयू भी कुछ नहीं किया, आरजेडी भी कुछ नहीं किया। फिर जेडीयू को लाए। जेडीयू में खाली चेहरा बदलते हैं। अशोक जी को ले लाओ, फिर किसी ने कहा कि प्रमोद जी को ले लाओ। चेहरा जितना भी बदल लीजिए, पार्टी वही है। कंडीशन खराब कंडीशन है। मेरा आज़ादी से अभी तक एक भी रोड नहीं बना है सर। विधायक जी को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं बाबा पास हो गया, फिर भी अभी तक कीचड़ वाला रोड है सर। आप जाके देख भी सकते हैं उस रोड को। लोग सोचते हैं कि कम से कम सब लोग, हम लोग राजपूत बाबू साहब का गोले से आए, तो हम लोग ब्राह्मण जात हैं, कम से कम ब्राह्मण के नाम पर भी रोड बना दे तो वो अति सुंदर। ग्राम मिश्र बीघा, कोटवारा पंचायत। मेरा नाम निकेश कुमार मिश्रा है। रोहतास जिले के करगहर जेडीयू विधायक वशिष्ठ सिंह के खिलाफ लगातार पटना के जेडीयू कार्यालय में विपक्षी नेताओं से बयानबाजी कराए जा रहे हैं, जिसको लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं में रोष है। वहीं करगहर विधानसभा के जलालपुर में पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं ने बैठक कर विधायक वशिष्ठ सिंह को एक बार फिर सीट देने की मांग की। उन्होंने कहा अगर करगहर विधायक वशिष्ठ सिंह का टिकट कटता है तो करगहर विधानसभा के सैकड़ों जेडीयू कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। 3-4 दिनों से हम लोग न्यूज़ पे भी देख रहे हैं और कुछ लोग को सुनने को मिल रहा है कि वशिष्ठ सिंह का टिकट काट करके और दूसरे को टिकट दिया जा रहा है। ऐसा हमको तो विश्वास नहीं है। नीतीश कुमार इतने साक्ष्य छवि के हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो ऐसा काम तो करेंगे नहीं। लेकिन अगर वशिष्ठ सिंह का टिकट कटा तो हम लोग जितने कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, बूथ लेवल के जितने कार्यकर्ता जेडीयू के हैं, वो टोटल सामूहिक जाकर के इस्तीफा देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक भाजपा ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया, लेकिन रोहतास जिले के नोखा 211 विधानसभा में संभावित प्रत्याशी पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया का विरोध तेज हो चुका है। पूर्व विधायक के विरोध में राजपुर में एक सभा हुई। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कई बातों को लेकर नाराजगी जाहिर की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्ञानचंद साहा ने कहा कि इस बार नोखा विधानसभा से भाजपा स्थानीय उम्मीदवारों का सीट तय करे, क्योंकि रामेश्वर प्रसाद चौरसिया जीतने के बाद अपने क्षेत्र में कभी नहीं दिखे। स्थानीय प्रत्याशी का सवाल जब किया गया तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल हो या किसी भी अन्य मदद करने वाले कोई व्यक्ति है तो वो है इंजीनियर राजीव रंजन पांडे। राजेश कुमार गुप्ता बताते हैं कि कोरोना काल में राजीव कुमार पांडे ने सभी धर्म, जाति, समुदाय को बढ़ चढ़कर मदद की है, उनके लिए बढ़ चढ़कर काम किया है। सभी लोगों के दिलों में वो बसे हुए हैं। लोग उनके बारे में तमाम बातें कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा का दामन नहीं छोड़ेंगे, उनसे कोई लगाव नहीं रखेंगे।
से हमारा स्थिति नहीं है। राजीव पांडे से ये मेरा आशा है कि लोकल के नेता हैं, समाज सेवी नेता हैं और कंधे में कंधे गरीब से मिला के चलने वाले हैं। ये हमारा चाल व्यवहार हम देखिए 45-50 साल से उम्र के लेकर हमने रणनीति करते हैं, तो हम व्यवहार पर जानते हैं कि ये नेता कैसा होगा और किसका साथ देगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि राजीव पांडे को यहाँ से विरोध इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि वो हमारे पिछले कई वर्षों से हमारे विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं। यहाँ तक उनके कार्यकलाप में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे आम पब्लिक, आम लोग, हम जैसे लोग उनसे प्रसन्न हो या खुश हो। कभी ऐसा उनके कार्यकाल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जो हम लोग खुश हों। वो इलेक्शन का टाइम यानी कि चुनाव के समय आते हैं और अपना रैली, पैसे के बल पे रैली करते हैं, काफिला निकालते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, गुमराह करते हैं और उसके बाद वापस अपने दिल्ली चले जाते हैं। आम पब्लिक से, आम लोगों से उनकी कोई कनेक्शन नहीं है, कोई विकास का मुद्दा पे वो बात नहीं करते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि से, कोई भी गांव के जैसे मान लीजिए पूर्व ये रह चुके हैं भाजपा के कार्यकर्ता, इनको भी नहीं मालूम है कि हमारे विधायक जी कब आते हैं। भागलपुर में जिला निर्वाचन भागलपुर ने 3195 बूथों के लिए ईवीएम का आवंटन किया। आवंटन तमाम राजनीतिक दलों कर प्रतिनिधियों के सामने ही हुआ। इसके अलावा जिला निर्वाचन की टीम द्वारा आचार संहिता, कोविड-19 से जुड़ी गाइडलाइंस और ईवीएम से जुड़ी जानकारी और मॉक पोल के बारे में बताया। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बेतिया विधानसभा की जनता काफी नाराज है। बेतिया विधायक मदन मोहन तिवारी के पंचायत में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। उनका कहना है कि विधायक ने अपनी ही पंचायत में विकास कार्य नहीं किए। जनता का कहना है कि अगर विधायक ने अपनी पंचायत में विकास नहीं किया तो पूरी विधानसभा का क्या हाल होगा। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि हमें अपने घर से निकलना होता है तो निकलने के पहले 1000 बार सोचते हैं। रास्ते खराब हैं, सड़कें जर्जर हैं। हम लोग गए, बात भी किए, फोन को छोड़िए, फोन को आमने सामने बात हुआ तब भी देखने के लिए नहीं आया कौन आदमी मर रहा है, कौन क्या कर रहा है। 3 साल में जब पुलिया उनसे नहीं खुला तो मुखिया का बोल रहे हैं, जो मुखिया के सब कैपेसिटी नहीं है खुलवाने के लिए, तो आपको हमको बना के क्या किए, जो आप भी हैं उनसे ज़्यादा तो पावर आपको है, आप नहीं खुलवा सकते हैं। चाहे घर के मानिए ना, पंचायत तो पंचायत है, घर के मामला था तब न उनको वोट दिया गया था, नहीं तो आज़ाद मियाँ का हम लोग वोट नहीं देते हैं। गांव में नहीं हुआ है, नहीं हुआ, विधायक की तरफ से कोई भी काम नहीं हुआ है। गांव की है, पंचायत की है, गांव की है, बातचीत सब भी करते हैं लेकिन हमें कोई सुनवाई नहीं करते हैं। मदन मोहन। खबर सुपौल से है, जहां कोरोना काल में गरीबों में बांटी जाने वाली खाद्य सामग्री को वितरण करने वाले डीलर्स को प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत दिए जाने वाले कमीशन अब तक नहीं मिल पाए हैं। अब इसी के चलते डीलर्स को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। छातापुर डीलर्स एसोसिएशन के प्रखंड अध्यक्ष गणेश झा ने कहा, सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश पर लॉकडाउन में भी डीलर अपना काम करते रहे। जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण किया, लेकिन योजना से मिलने वाली कमीशन अब तक नहीं मिली। जबकि केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को जन वितरण विक्रेताओं के लिए राशि मुहैया करवाई, जिसके बावजूद भी डीलर्स को कमीशन नहीं मिल रहा। ये आपको प्रधानमंत्री कल्याण योजना का जैसे वितरण किया जा रहा है सामान, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में, अभी तक जैसे सरकार जैसे हम लोगों पर उस पर न कमीशन दे रही है न कुछ बोल रही है। विशेष सूत्र से पता चला था कि 48 करोड़ 86 लाख रुपया जैसे केंद्र सरकार जो है से बिहार सरकार को दिया जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देने के लिए। 55,000 विक्रेता जैसे पूरे बिहार में है, लेकिन तब अभी तक किसी भी विक्रेता को जो है से 1 पैसा का समस्तीपुर में पुलिया का निर्माण न होने से किसान की कई एकड़ में लगी फसलें खराब हो गई, जिससे आक्रोशित किसानों ने पुलिया निर्माण कर जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग जिला प्रशासन से की है। किसानों का कहना है कि पुलिया का निर्माण न होने से पानी जमा होता है, जिस कारण फसल गलने लगती है और सारी फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने सरकार से इसका मुआवजा देने और पुलिया निर्माण की व्यवस्था करने का जो डिसीजन था वो सरकार के समक्ष रखा है।
खबर सूत्रों के हवाले से है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम योगी से बात की है। हाथरस कांड को लेकर चिराग पासवान ने बातचीत की है। चिराग पासवान ने सीएम योगी से बड़े कदम उठाने की मांग की है। चिराग पासवान ने योगी से की बातचीत। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम योगी से बातचीत की है और मुद्दा रहा है हाथरस कांड। हाथरस कांड को लेकर सख्त कदम उठाने की मांग चिराग पासवान ने की है। सीएम योगी से बातचीत के दौरान में उन्होंने इस विषय को रखा है और इस विषय पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम योगी से की बातचीत। हाथरस कांड को लेकर चिराग पासवान ने की है सीएम योगी से बात। चिराग पासवान ने सीएम योगी से बड़े कदम उठाने की मांग की है। जानकारी सूत्रों के हवाले से एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने की सीएम योगी से बात। जगदलपुर आईपीएल में सट्टा लगाते कोतवाली पुलिस से 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का ये पूरा वाकया सामने आया। इनके पास से 30,000 रुपए नकद, 7 मोबाइल फोन, टेलीविजन सेट और 1.5 करोड़ की सट्टा पट्टी बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक कुम्हारपारा निवासी सटोरिया उमेश महाजन के निवास पर ही आईपीएल मैच में सट्टा लग रहा था। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर ही इन सबकी गिरफ्तारी हुई है। सट्टा फ़ोन के माध्यम से लगवा रहे थे और इस मामले पर जो है मौके पर दोनों आरोपियों के कब्जे से 7 नग मोबाइल, टीवी, रिसीवर, सट्टा पट्टी, इस संबंध में जो रजिस्टर है वो और करीब 30,000 रुपये जो नकदी है वो जब्त किया गया है। और इसमें जो दोनों आरोपी हैं उमेश महाजन और सुनील सेठिया, इन दोनों ने अपना जो जुर्म है उन्होंने स्वीकार कर लिया है और इस मामले पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 4 का जुआ एक्ट के तहत जो है आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और इन्हें जो है इस मामले पर गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसमें जो सट्टा पट्टी जो लिखी गई थी वो 1 करोड़ से ऊपर का जो है पाया गया है और अभी जो है ये मामला थाना कोतवाली में विवेचनाधीन है। में पूछताछ के दौरान जो सुनील सेठिया हैं वो जो है अपने आप को जो है बकावंड क्षेत्र में जनपद सदस्य होना जो है स्वीकार। आईपीएल मैच में सट्टा लगाते वक्त ये सट्टेबाज गिरफ्तार हुए हैं। घर में ही ये सट्टेबाजी कर रहे थे, जिस दौरान में पुलिस को सूचित किया गया और उसके बाद पुलिस को मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन सटोरियों को गिरफ्तार किया है। इन दिनों आईपीएल मैच चल रहे हैं और ऐसे में जो सट्टेबाजी है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। सटोरी एक्टिव हो जाते हैं। मोबाइल फोन्स, ये पैसे यानी नकद राशि, टीवी और सट्टा पट्टी बरामद हुई है।